वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, ये बीपीएससी टीआरई 4 का उर्दू क्लास क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें टीआरई 1 यानी कि 6 to 8, 1 to 5 और 9, 10, 11, 12 के लिए ये उस बेस पे बनाया गया है। जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया उसी बेस पे कंटेंट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये वीडियो नंबर आपका 23 है। इससे पहले मैंने 22 क्लास आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर क्लास पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना होगा, जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पर डाल देता हूं, तो आप उससे जुड़ के क्लास पीडीएफ आप ले सकते हैं। चलिए, बगैर किसी देरी का हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन लिया गया, किसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जा रहा है। चलिए, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि ये टीआरई 3 के अंदर जो पूछा गया था क्वेश्चन आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर। और ये क्वेश्चन जो उर्दू अदब का था, इस बार जो है टीआरई 3 में उर्दू मतलब इक्तबास से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। आपको कंटेंट बेस पे सवाल पूछा गया था उर्दू अदब का, 1 to 5 के अंदर में पूछा गया था। तो यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था कि डॉक्टर जाकिर हसीन की पैदाइश किस साल में हुई थी। तो डॉक्टर जाकिर हसीन की पैदाइश जो है किस साल में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली में हुआ था, दूसरा है कि हैदराबाद में, तीसरा हो गया मुंबई, चौथा है कि एक से ज्यादा, और पांचवा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर जाकिर हसीन की पैदाइश जो है वो शहर हैदराबाद शहर के अंदर में हुई थी। कहाँ हुई थी? हैदराबाद के अंदर। कहाँ? हैदराबाद के अंदर। तो चलिए, अब डॉक्टर जाकिर हसीन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर जाकिर हसीन है ना, तो ये 1897 में पैदा हुए थे और 1969 में वफात पाए थे, इस दुनिया फानी से चले गए थे। तो डॉक्टर जाकिर हसीन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पैदाइश आपको पता चल गया कि 1897 में पैदा हुए थे और 1969 के अंदर जो थे डॉक्टर जाकिर हसन इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए थे। चलिए, पहला पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हसीन खान जो आबाई वतन जो था कायमगंज, यानी फर्क आबाद है। कहाँ? कायमगंज फर्क आबाद है, जो आपका डॉक्टर जाकिर हसीन का खां का आबाई वतन है। उसके बाद देखिए, वो हैदराबाद में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? डॉक्टर जाकिर हसन हैदराबाद में पैदा हुए थे। और उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे कि इस्लामिया हाई स्कूल है ना, इटावा से डॉक्टर जाकिर हसन जो थे इस्लामिया हाई स्कूल इटावा से जो मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हसन जो थे वो किस स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था? तो इस्लामिया हाई स्कूल इटावा से। अगला पॉइंट दिया कि अलीगढ़ से आला तालीम हासिल की और वहीं लेक्चर मुकर्रर हो गए थे। यानी कि आला तालीम के लिए वो जो थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थे, वहां से आला तालीम हासिल करे थे और वहीं फिर जाकर लेक्चर भी मुकर्रर हो गए थे। उसके बाद है कि 1920 में जब अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया कायम हुआ था। जामिया मिलिया इस्लामिया कब कायम हुआ था? तो 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अलीगढ़ के अंदर कायम हुआ था। तो वो उससे वाबस्ता थे। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पे ये है कि 1926 में जर्मनी से पीएचडी की सनद हासिल की, यानी कि डिग्री हासिल किए थे। तो डॉक्टर जाकिर हसीन जो थे पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल किए थे? तो जर्मनी से किए थे। कब किए थे? 1926 के अंदर किए थे। अगला पॉइंट यहाँ पे कि पहले जामिया इस्लामिया है ना, यानी कि पहले जामिया इस्लामिया, उसके बाद जाके जामिया इस्लामिया दिल्ली, और फिर है ना अलीगढ़ में, फिर हो गया जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए। यानी कि पहले सबसे पहले तो जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के जो थे वहाँ के आपका जो वाइस चांसलर बने थे डॉक्टर जाकिर हसन। उसके बाद जाके दूसरी बार जो फिर जो बने थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। अगला पॉइंट यहाँ पे कि 1957 में बिहार के गवर्नर भी बनाए गए थे। तो 1957 में बिहार के गवर्नर बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद है कि फिर 1962 में नायब सदर जमहूरिया यानी उपराष्ट्रपति के रूप में जो थे वो 1962 में बने थे। और 1967 में सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति के, है ना, तो राष्ट्रपति बने थे। तो ये चीज आपको याद रखना है कि 1957 में बिहार के 1957 में बिहार के गवर्नर बनाए गए थे डॉक्टर जाकिर हसीन। और उसके बाद जाके आपका 1962 के अंदर नायब सदर जमहूरिया यानी उपराष्ट्रपति बने थे। उसके बाद बात करें तो 1967 के अंदर जो थे वो सदर जमहूरिया यानी कि राष्ट्रपति के रूप में बने थे 1967 में। आगे कि इन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कौमी एजाज, यानी कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कौमी एजाज जो है वो भारत रत्न है। यानी कि उसको भारत रत्न भी मिला था। किसको? डॉक्टर जाकिर हसन, डॉक्टर जाकिर हसीन खान को। ठीक है,
तो एक चीज यहाँ पे से ये भी सीखने को मिल सकता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कौमी एजाज कौन सा है, तो भारत रत्न है। ठीक है, वैसे 3 इसमें माना जाता है, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण। ये 3 को जो आपका जो एक तरीका से भारत का जो कौमी एजाज है, जो 3 को इम्पोर्टेंट माना जाता है। आगे है कि पॉइंट, डॉक्टर जाकिर हसीन का बच्चों के अदब से गहरा ताल्लुक है। यानी कि आपको ये चीज सवाल पूछा जा सकता है कि किसका ताल्लुक जो बच्चों के अदब से ज्यादा गहरा है, वो डॉक्टर जाकिर हसीन का है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया कि इनके ऐमा पर, है ना, मक्तबा जामिया, है ना, दिल्ली से साए हुए थे। कहाँ से साए हुए थे, तो दिल्ली के अंदर से साए हुए थे। ठीक है, दिल्ली के अंदर से साए हुए थे। उसके बाद आपका साय हो गया था, उसके बाद कि होने वाले, हाँ, यानी कि दिल्ली से जो ना, यानी इनके जो पर एमा पर जो मकतबा जामिया दिल्ली से साय हुआ था, तो उस रिसाले का नाम था पयाम तालीम। क्या नाम था, पयाम तालीम। जो आपका मकतबा जामिया दिल्ली से साय हुआ था, पैगाम तालीम। पैगाम तालीम को जो बच्चों का रिसाला बनाया गया था, पैगाम तालीम में किसको रिसाला बनाया गया था, तो बच्चों का रिसाला बनाया गया था। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर साहब, है ना, जाकिर साहब या डॉक्टर साहब, जाकिर साहब, यानी इब्तदा में, यानी शुरुआत में जो अपनी बेटी जो थी रुकैया, है ना, रुकैया का रेहाना, है ना, रुकैया रेहाना के नाम से कहानियां लिखे थे। इब्तदा के अंदर यानी शुरुआत में जो थे डॉक्टर जाकिर नायक जो थे, डॉक्टर जाकिर हसीन खान जो थे, तो वो क्या किए थे, इब्तदा में अपनी बेटी रुकैया रिहाना के नाम से कहानियां भी लिखे थे, जो पयाम तालीम में साए हुए थे। जो किस में साए हुए थे, पयाम तालीम, तालीम के अंदर साए हुए थे। इनकी मशहूर कहानियों में अ, अबू खां की बकरी, इसकी मशहूर कहानियां कौन सा है, अबू खान की बकरी एक, उसके बाद है कि मुर्गी अजमेर चली। ठीक है, उसके बाद कछुआ और खरगोश, यानी कछुआ और खरगोश जो है वो डॉक्टर जाकिर हसन का भी हो गया। और मुर्गी अजमेर चली, ये भी आपका कहानी हो गया। अबू खान की बकरी, ये भी आपका कहानी हो गया। और उसके बाद जाके पूरी पूरी जो कढ़ाई से निकल निकल भागी शामिल है। तो ये चारों को कहानी आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है डॉक्टर जाकिर हसीन खान के बारे में, जो कि अबू खान की बकरी एक, दूसरा हो गया जाके मुर्गी अजमेर चली, तीसरा है कछुआ और खरगोश, चौथा है कि पूरी जो कढ़ाई से निकल कर भागी शामिल है। तो ये कहानियां जो डॉक्टर जाकिर हसीन खान की कहानियां हैं। आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हसीन ने ड्रामे भी लिखे हैं। ड्रामे भी लिखे, ड्रामे का नाम क्या था, अमानत। एक ड्रामे का नाम अमानत, दूसरा का नाम है खोटा सिक्का। दो को ड्रामा लिखे थे, यहाँ पे दो ड्रामा के बात आ रहा है, तो एक अमानत, दूसरा है खोटा सिक्का। ये आपका ड्रामा लिखे थे डॉक्टर जाकिर हसीन। ठीक है, उनके बाद उसके मशहूर ड्रामा है, ये पॉइंट यहाँ पे कहा गया। अगला पॉइंट यहाँ पे देखे तो अमानत को बच्चों का पहला ड्रामा करार दिया गया था। यानी अमानत, यानी कि डॉक्टर जाकिर हसन को जो है ना, यानी कि अमानत को बच्चों को पहला ड्रामा करार दिया गया था। जो डॉक्टर जाकिर हसीन का ड्रामा था, उसको जो है पहला ड्रामा करार दिया गया था। आगे कि बच्चों को कौम और मुल्क का सबसे अहम काबिल कदर कदराता समझते थे। ठीक है, तो कदराना समझते थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, जो बच्चों को जो थे सबसे ज्यादा अहम समझते थे, काबिल समझते थे। तो ये चीज पे भी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो आप लोग ये जो है मतलब कि आपका आ, ज्यादा अहमियत देते थे बच्चों के ऊपर। ठीक है, तो किसके, कौम और मुल्क का सबसे अहम अगर देखा जाए तो काबिल, तो वो बच्चों को ठहराया था। ये बात किसने कहा था, तो डॉक्टर जाकिर हसीन ने कहा था। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अमानत को बच्चे का, यानी अमानत एक जो ड्रामा है, अभी यहाँ पे जिक्र हुआ ना कि डॉक्टर जाकिर हसीन ने ड्रामे भी लिखे, अमानत और खोटा सिक्का। तो अमानत एक ड्रामा है जो डॉक्टर जाकिर हसीन का है, इसी को बच्चों का पहला ड्रामा करार दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं कि अगला सवाल आगे क्या कह रहा है। तो आगे जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये बीपीएससी टीआरई 3 का उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन 1 to 5 के अंदर जो पूछा गया था, उसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया है,
और ये आप जाके देख भी सकते हैं, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो बीपीएससी अब तक जितना भी टीआरई 1, 2 और 3 में जितना भी उर्दू का क्वेश्चन पूछा गया था 1 to 5 से लेके 11 12 तक का, मैं वहाँ पे पीडीएफ क्वेश्चन जो आपको अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन का नाम भी लिख देता हूँ कि हाँ फलाने जगह से ये क्वेश्चन लाया हूँ और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाके जांच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या वही क्वेश्चन बताया जा रहा है कि जो कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे से लाया जा रहा है। ठीक है, चलिए जेल में से हाल की मिसाल दीजिए। तो हाल की मिसाल पूछ रहा है यहाँ पे, तो हाल के यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपका प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है। किस टेंस के बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है, यानी वर्तमान काल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम लोग जमाना हाल के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वो जाएगा, तो ये मुस्तकबिल के बारे में बात हो गया, फ्यूचर टेंस का बात हो गया। वह जा चुका है, तो ये शकिया पैदा कर रहा है, शक पैदा कर रहा है, वो जा चुका है, तो ये आपका माजी के अंदर चला जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका सही जवाब हो जाएगा। वह लिखता है, ये आपका हाल के अंदर बात आता है। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग इसके अकसाम को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जमाना हाल, तो जमाना हाल जिसको हम लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, मौजूदा जमाना यानी वह वक्त जिसमें काम जारी है, तो जब काम जारी रहेगा जिस वक्त में, उसको हम लोग मौजूदा जमाना के अंदर रखेंगे, है ना। ठीक है, टेंस के 3 प्रकार होते हैं ना। एक आता आपका जमाना, यानी कि आपका जमाना के 3 अकसाम होते हैं, एक हाल, माजी, मुस्तकबिल। हाल का मतलब जो अभी मौजूद है, मुस्तकबिल का मतलब ये हो गया कि आने वाले वक्त को कहा जाएगा। ठीक है, और आपका माजी जो हो गया कोई जैसे बीत गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों को ये वीडियो नंबर 22 है, हमने 21 आप लोगों को दे दिया, 21 आपका चला गया माजी के अंदर। अभी जो 22 दे रहे हैं, तो ये हाल के अंदर हो गया। और 23 के बाद जो 24 देंगे हम, तो वो आपका मुस्तकबिल के अंदर चला गया। इस तरीका से उसको हम लोग याद सकते हैं। आप डिफिनेशन याद रखिएगा, क्योंकि कई बार डिफिनेशन भी पूछा गया है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसके टाइप के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जमाना हाल के 6 किस्में होते हैं। जमाना हाल के कितने किस्में होते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू उसी के, बस अब जो नाम जिसके लिए सुटेबल होगा उसी के नाम के सामने मैंने उसका नाम लिखा है। बाकी सबका टाइप अलग अलग है। अब जैसे इंग्लिश में देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा, इंग्लिश में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। क्या है, प्रेजेंट टेंस के जो होता है 4 टाइप होते हैं। उसके बाद वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे कह दिया गया। जमाना हाल के 6 अकसाम होते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो ये हाल मुताल्लिक, जो हाल मुताल्लिक इंग्लिश में होता है, उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तो फिर आप इसको भी आराम से समझ सकते हैं, हिंदी को इसको अटैच करके। और नहीं, अगर आप इंग्लिश पढ़े हैं तो आप फिर भी इसको अटैच करके उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कि इम्परफेक्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। ठीक है, हाल मुताल्लिक को, सामान्य वर्तमान को। आगे देखिए हाल नातमा या इस्तेमारी, हाल नातमा या हाल इस्तेमारी एक ही नाम हो गया जाके। उसके बाद जाके जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, और उसके बाद तत्कालिक वर्तमान काल हम लोग कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रोग्रेस भी कहा जाता है आपका, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, यानी कि एक तरीका से काम को पूरा कर देना, तो पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या कहा जाता है, पूर्ण वर्तमान काल। इसको नाम भी हम दे सकते थे कि, है ना, मुकम्मल, हाल मुकम्मल, जमाना हाल मुकम्मल कर सकते हैं। मुकम्मल मतलब पूरा हो जाना, लेकिन देने का क्या मतलब है, कोई यहाँ पे फिर एक तो आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज आ जाएगा, तो उसमें कंफ्यूजन पैदा होगा। इसलिए जिसके लिए जो सुटेबल हुआ, मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि एक काम आपका प्रेजेंट में है, दूसरा बात परफेक्ट यानी पूरा हो गया, और एक तो काम जो है जारी है। तो दो बात यहाँ पे कहा जाएगा कि काम, एक काम पूरा होना, दूसरा बात है कि पूरा नहीं हो पाना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि मेरे स्टेशन पे पहुंचने से पहले, अब देखिए स्टेशन पे हम पहुंचे नहीं है, ट्रेन जा चुकी थी, तो एक काम हो गया जाके, जा चुकी है। तो एक काम देखिए यहाँ पे, एक काम हो गया, एक काम अभी अधूरा है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका इस तरीका से रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हाल शकिया या एहतमाली,
तो हाल सकिया का दूसरा नाम क्या, एहतिमाली भी कहा जाता है। हो सकता है कि आपका एक ही नाम वहां पे देगा, तो आपको याद रखना है कि हाल सकिया का ही दूसरा नाम क्या है, एहतिमाली, जिसको हम लोग कहते हैं संधि वर्तमान काल। ठीक है, उसके बाद जाके आपका आता है संभाव्य वर्तमान, वर्तमान, ठीक है, संभाव्य वर्तमान, जिसका ना अंग्रेजी में नहीं आता कुछ, है ना, हिंदी में भी, उर्दू में भी आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए फेल मजारा है, तो फेल मजारा को आप फेल मजारा ही रखिए, फेल अमर रखिए, फिर नहीं। तो ये आपका 6 किस्में होता है जमाना के, और 5 किस्में जो आपका होता है, यानी प्रकार जो होते हैं, यानी भेद जो होते हैं, वो वर्तमान काल के होते हैं। 4 टाइप होते हैं जाके आपका किसका, आपका प्रेजेंट टेंस का। तो अब सिंपल टेंस क्या होता है कि आपका सिंपल सी बात कह देना, कोई स्टेटमेंट दे देना, सिंपल सा हो गया। कंटिन्यूस का मतलब कोई काम जारी रखना, है ना। परफेक्ट मतलब काम पूरा हो जाना, हाल में पूरा हो जाना, प्रेजेंट में पूरा हो जाना। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होगा कि काम पूरा हो जाना एक तो, और एक काम जारी ही रहता है, तब ऐसे कंडीशन में आपका क्या बनता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट के कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। सामान्य काल आपका बात यहाँ पे आ गया, पूर्ण वर्तमान काल यानी कि काम जारी रहेगा, पूर्ण वर्तमान काल काम जारी रहेगा, पूर्ण वर्तमान काल काम आपका ये संग है ना, संधि वर्तमान काल। तो ये आपका रहेगा शक्तियाँ पैदा करना, कन्फ्यू मतलब कि उसमें शक पैदा कर देता है। संभाव्य वर्तमान काल यानी एक संभावना दिखाया जा सकता है वहां पे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तो यहाँ पे देख लिए कि हाँ इसको ये चीज कहा जाता है, इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है, लेकिन मेन पर्पस आप लोगों का क्या होना चाहिए, उर्दू पे होना चाहिए। चलिए यहाँ पे प्रॉपर आप लोगों को उसी से रिलेटेड यहाँ पे लिया गया था। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिख भी दिया हूँ। फिलहाल के 6 किस्में होते हैं। पहला किस्में का नाम था हाल मुतालिक। अब हाल मुतालिक किस्में का था जिसमें कोई काम मौजूदा वक्त में, है ना, बला तखसीस होता हो, है ना, बिना तखसीस यानी उसमें कोई तखसीस नहीं किया जा सकता, है ना। तो अगर वर्तमान काल में हो रहा तो उसको हम लोग मुतालिक के अंदर रखेंगे। फिर मुतालिक के अंदर जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, है ना, सूरज चमकता है, लड़की किताब पढ़ती है, सर्दी पड़ती है। तो ये आपका मिसाल किसका था, हाल मुतालिक का था। अब इसका कहने का मतलब है कि इसको कैसे हम पहचान सकते हैं, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोगों को बताया गया है फिल मुतालिक के बारे में, कि इन जुमले में कोई तखसीस नहीं है, ना कोई शक है, शक नहीं किया जा सकता, ना कोई शर्त है, ना करीब है, ना बैद है, यानी ना करीब में, नजदीक में, ना दूर में है। तो ये सब चीज यहाँ पे जाहिर नहीं हो रहा है, झलक नहीं रहा। मैं स्कूल जाता हूँ, इससे तो आपको शक नहीं पैदा हो रहा है, इससे आपको जो है मतलब कोई शर्त तो नहीं लग रहा है ना, ये करीब में तो नहीं जाहिर कर रहा, बैद में तो जाहिर नहीं कर रहा है ना, काम ऐसा तो नहीं है कि काम अधूरा है, ये कोई चीज यहाँ पे जाहिर नहीं कर रहा, शक यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा। सिंपल सी बात कह दिया यहाँ पे, मैं स्कूल जाता हूँ, सूरज चमकता है, लड़की किताब पढ़ती है, सर्दी जो पड़ती है ना, पृथ्वी गोल है। तो सीधा स्टेटमेंट दे दिया गया, इसका मतलब हो गया कि आपका हाल मुतालिक के अंदर चला गया। तो एक पॉइंट तो ये कोई चीज नहीं। दूसरा देखिए कि अलामत मजदर, मजदर के बारे में हमने बताया था, ये जो ना जो है ना, यानी जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे सोना, है ना, तो ये आपका देखिए यहाँ पे ना आ गया, तो ये ना जो है ना मजदर की अलामत है। आप इससे मजदर को पहचान सकते हैं, मैंने इसम के बारे में बताया था बनावट के एतबार से 3, जिसमें आप लोगों को बताया था वहां पे मजदर और फेल के अंदर फर्क भी बताया था, है ना, कैटेगरी उसी का। तो मजदर है, अलामत मजदर, अलामत मजदर क्या है, ना है। ठीक है, आखिर में ना रहेगा तो इसका मतलब है कि वो मजदर है। जब अगर मजदर का वहां पे जिक्र नहीं हो रहा, फेल का जिक्र हो रहा, तो फिर आप इसको फेल के अंदर लेके जा सकते हैं। तो अलामत मजदर ना हटाकर ता है, ती है ना, ते है लगाते हैं, यानी कि आपका ता ते ती है ना, ता है, ती है, ते है लगाते हैं, तो वो आपका हाल मुतालिक के अंदर आ जाता है। जैसे पढ़ना से क्या बन गया, पढ़ता है या पढ़ती है या पढ़ते हैं। चमकना से क्या बना दिए, चमकता है, चमकती है, चमकते हैं। तो ऐसा अगर ता है, ती है, ये इस तरीका से आ जाएगा आपको। तो सिंपल सा याद रखना है, इसके लिए एक चीज और दे देते हैं, ता है, ठीक है, या ता हूं, है ना, या ता हो। उसके बाद जाके यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं आ, ता, ता है, ये भी आपका देख सकता है। उसके बाद हम लोग और भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ती वाला भी ले सकते हैं, ती के साथ जोड़ दिए, ती हूँ, है ना, फिर उसके बाद ते वाला भी जोड़ दीजिए, ठीक है, ते हैं। तो ये इस तरीका से जोड़ के है हूँ हो, आपको मेन पर्पस रखना है आपको ये चीज का, लेकिन साथ में ये भी रखना ता है, ती है, नहीं तो कन्फ्यूजन पैदा कर देगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला। अगला यहाँ पे बोला गया है कि हाल ना तमाम। तो हाल ना तमाम का दूसरा नाम क्या था, हाल इस्तेमारी। ठीक है,
वह फेल जिससे यह मालूम होता हो कि काम मौजूदा जमाने में जारी है, यानी काम अभी चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, है ना। ना तमाम के अंदर यानी हाल ना तमाम यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस किसको कहा जाता है ना, अपूर्ण वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि काम आपका जारी रहता है, काम खत्म नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे फातिमा खाना पका रही है, तो अब बताइए काम तो पूरा ना हुआ, अभी खत्म ही नहीं हुआ, पका ही रही है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे अभी क्रिकेट खेलिए रहे, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ, अभी वो इंतजार कर रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, अभी दोस्त आइए रहा है, काम अभी पूरा आने का काम नहीं हुआ है, इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, है ना, अभी खाना पकाना खत्म नहीं हुआ, है ना। घर की छत टपक रही है, यानी अभी टपकना बंद नहीं हुआ, अभी चल ही रहा। ठीक है। तो ऐसे जुमले को हम लोग हाल ना तमाम यानी कि हाल इस्तेमाली के अंदर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोग रखते हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे एक मिसाल भी दिया गया है चीन के लिए कि अलामत ना हटाकर, तो ना हटा के आपको रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीज आपको जोड़ना है, रहा हूँ, रही हूँ, ये इस तरीका से आपको उसमें जोड़ देना है, जिससे आपको क्या पढ़ाने से क्या हाल ना तमाम बनता है। ठीक है। आप इसको इस तरीका से जोड़ के सकते, रहा, रही, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, है ना, जोड़ सकते हैं आप उसको। तातेती वाला आप वैसे भी आप क्या रख सकते, तातेती वाला मुताल्लिक है, रहा रही वाला नातमाम है ना। चलिए इसको हम लोग आखिरी में भी समझा देंगे एक बार फिर से कि लास्ट में किस तरीका से करना है। अगर कुछ याद नहीं रहेगा तो बस से अभी फंडा भी बता देंगे ना वहाँ पे, अभी तो मतलब कि एक डीपली उसको देख लेते हैं कि हाँ ये इस तरीका से इसका जो तरीका है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, तो फिर अपने तरीका को भी हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए हाल सकिया, तो सकिया को क्या कहा गया, हाल सकिया को कहा गया, एहतिमाली भी कहा गया, है ना। तो वह फेल जिससे जमाना हाल के किसी काम, है ना, किसी फेल यानी काम में शक पाया जाए, तो शक पाया जाए, सकिया से ही पता चल रहा है कि शक होना चाहिए उसमें। बच्चा रो रहा होगा, कंफ्यूजन है ना, तो बच्चा रो रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको पता चल रहा है कि बच्चा रो रहा होगा, है ना। तो ये एक चीज याद रखना, शक पाया जाए कहाँ, और वो सेंस दिखावे मुस्तकबिल के अंदर, तब जाके आपको हाल के अंदर लेके चलना। और जब शक आपको दिखाता है हाल के अंदर, तो इसका मतलब है कि पीछे चलना। ठीक है, आगे का दिखाएगा तो आपको कहाँ लेके चलना है, पीछे लेके चलना है। आगे जब शक दिखाएगा आगे वाले में यानी मुस्तकबिल, ऐसा लगेगा आपको, झलक रहा है ना यहाँ से। जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोग मतलब कि हम इसको ऐसे का गागेगी रहेगा तो उसको मुस्तकबिल के अंदर रखेंगे, है ना, गागेगी रहेगा तो मुस्तकबिल के अंदर रखेंगे। लेकिन गागे में अगर शक पैदा कर रहा तो इसका मतलब है कि वो हाल के अंदर है, पीछे चले आना। उसी तरीका से अगर जैसे मान लीजिए है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लिखे, अगर पहचानने के लिए, नहीं तो छोड़िए इसको हम लोग आखिरी में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चलिए इसको पहले मिसाल हम लोग देख लेते हैं कि हाथी झूम रहा है, कि यहीं पे कर लेते हैं, एक ही साथ कर लेते हैं, ठीक रहेगा वहां पे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए हम यहाँ पे हम लोग इस तरीका से करते हैं कि है और हो और हूँ, ये आपको चार को रखना है हाल के लिए, ये आखिरी में रहेगा जुमले के। उसके बाद देखिए आपका आता माजी, तो माजी जैसे आ गया आपका, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, तो आपको मान ये चीज तो बता दिया, माजी के लिए हम लोग याद रखते हैं था, थे, थी, ये तीन को चीज याद रखते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपका शक पैदा कर दिया, ये शक है ना, ये शकिया के अंदर लेके चला गया, ये चीज जुड़ा हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है, जब इसको जोड़ देंगे शकिया के अंदर आ जाएगा जुमला, तो फिर आपको लेके चलना हो कहाँ, माजी के अंदर। यहाँ पे हम लिख दिए शकिया अब प्लस हाल, अगर शक पैदा कर दिया वो हाल की तरह दिख रहा, तो इसका मतलब है कि माजी के अंदर लेके चला जाना है। जैसे वो खा चुका है, तो वो खा चुका है, तो देखिए पीछे की बात हो रही है, शक वहां पे पैदा कर दिया, तो उसको हम लोग को वहां पे लेके चलना है अकॉर्डिंग टू इसके। ठीक है। तो उसी तरीका से अगर हम लोग यहाँ पे मुस्तकबिल की, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें मुस्तकबिल की, मुस्तकबिल की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे याद रखते हैं गा, गे, गी, तो ये मुस्तकबिल की पहचान है। लेकिन
मुस्तकबिल की पहचान में अगर आपका शक आ गया है, शकिया पैदा कर दिया है, शक पैदा कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये आपका, तब फिर किसका, अगर शक पैदा कर दिया तो इसको जोड़ के हम लोग क्या बना देंगे, इसको हाल बना देंगे। और जब शक पैदा कर देगा यहाँ पे, तो शक पैदा जब कर देगा तो हम लोग इसको माजी बना देंगे। ठीक है, जब शक पैदा करेगा यानी हाल वाला जुट के शक पैदा कर रहा है तो इसका मतलब माजी हो गया। अगर हाल वाला जुट के, मुस्तकबिल वाला आपका जुट के शक पैदा कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कहाँ लेके चलना है, हाल के अंदर लेके। तो उसी तरीके से बच्चा रो रहा होगा, तो ये शक पैदा कर दिया गा, शक वाला गा, शक वाला गा आपका हाल के अंदर जाएगा। हाथी झूम रहा होगा, शक पैदा कर दिया, गा चला गया शकिया के अंदर। लड़के खेल रहे होंगे, तो हो है, लेकिन अब यहाँ पे गा देखिए गे है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि गे देख के डायरेक्ट ही आपको लगा देना ये तो मुस्तकबिल हो गया, नहीं। तो यहाँ पे ये चीज, बारीकी चीज को आपको याद रखना है। गे है, डायरेक्ट आपको ये नहीं लगाना, आप पूरा जुमला उसको पढ़िए। अगर शक पैदा कर दिया तब गे है, तो इसका मतलब है कि वो हाल है। अगर शक पैदा नहीं करता, जैसे लिख देता, वह जाएगा, है ना, तो है ना, वो खेलेगा, वो पढ़ेगा, तो वहां पर लड़के खेल रहे होंगे, है ना, वो खेलेगा, जाएगा, पढ़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो लड़के खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे कन्फ्यूज कर दिया, शक पैदा कर दिया। मेहमान आ रहे होंगे, तो मेहमान आ रहे होंगे तो शक पैदा कर दिया। जाहिद आता होगा, वह आता हो, है ना, आता होगा, वह आता होगा, जाहिद आता होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे से ये मिसाल आपका किसका था, सकिया का था, इस तरीका था। अब देखिए यहाँ पे अलामत मजदर यानी ना हटाकर ता हो या ता होगा, ता हो भी आना चाहिए, वह आता होगा, तो शक पैदा कर दिया है ना। ता हो, ती हो अगर लगा हुआ है तो आपको वहां लेके चलना है। ये आपका मिसाल है, ता होगा, या रहा होगा, रही होगी, या सिर्फ होगा, बढ़ाने से बढ़ाते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, हाल सकिया के अंदर चला जाता है। आगे देखिए फेल मजारा है, ये हाल मजारा के अंदर हम लोग देखते हैं। तो हाल मजारा में क्या होता है, ऐसा फेल जिसमें जमाना हाल और जमाना मुस्तकबिल दोनों पाया जाए। तो मजारा, जमाना मजारा के अंदर क्या होता है कि एक हाल भी आना चाहिए, मुस्तकबिल भी आना चाहिए, दोनों बात आना चाहिए। मजारा बनाने के तरीके यहाँ पे दिया गया कि मजदर ना, ना गिरा कर यानी हटाकर, है ना, आखिर में याय मजहूल, याय मजहूल ये या को कहा जाता, और ये वाला या जो रहता मारूफ रहता, तो वो इस तरीका से लगाने से फेल मजारा बन जाता है। जैसे आना से आए, जाना से जाए, देखना से देखे, खाना से खाए, तो ये आपका ये वाला बोला गया, लास्ट में आपका ये रहेगा अलामत या मारूफ रहेगा। तो अगर जिस आपका आ, जिस जुमले के आखिर में अलामत या मारूफ है, तो इसका मतलब है कि फेल मजारा है, जो फेल मजारे जो रहता है हाल और मुस्तकबिल को दोनों को दिखाता है। फेल मजारा किसको दिखाता है, हाल और मुस्तकबिल दोनों को दिखाता है। मिसाल के तौर पे देखिए, वो आए तो मैं जाऊंगा, वह आए तो मैं जाऊंगा, तो वो आए तो मैं जाऊंगा, यहाँ पे देखिए, है ना, अगर वो मिले तो आप आ जाए, अगर वह मिले तो आप आ जाए, तो ये मजार है, जमाना हाल भी पाया जाए, अगर वो मिले तो आप आए, तो ये मिले, ये तो आपका क्या हो गया, मुस्तकबिल, है ना, आप आए, आ जाए, नहीं आप आ जाए, ये आपका मुस्तकबिल हो गया। अगर वो मिले, ये मौजूदा हो गया, है ना, हाल हो गया, और ये आप जाए, आप आ जाए, ठीक है। वो आए, तो वो आए तो मैं आ जाऊं, तो वो आए यानी कि हाल में चला गया, तो मैं आऊँ, आ जाऊं, तो ये इस तरीका से आपका है। तलबा पढ़े तो कामयाबी मिले, तो तलबा जब पढ़ेंगे ये आएगा तब जाके कामयाबी मिलेगा, ये आपका मुस्तकिल है। मेहनत करे तो कामयाबी मिलेगी, है ना, कामयाबी मिले, तो ये है ना, वो खाना खाए तो हमें खुशी हो, तो वो खाना खाए तो हमें खुशी हो, तो यहाँ पे आपका वो खाना खाए, तो इसका मतलब ये मुस्तकबिल हो गया, और उसके बाद जाके तो हमें खुशी हो, तो ये आपका हाल के अंदर आ गया। तो दोनों चीज यहाँ पे पाया जा रहा है, एक हाल पाया जा रहा है, दूसरा मुस्तकबिल पाया जा रहा है। तो जिस जमाने के अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है,
तो उसको मजारा हाल मजारा के अंदर रखते हैं। बनाने का तरीका भी दे, ना को हटाकर यानी गिराकर आखिर में या मारूफ लगा देते हैं। जैसे आना है तो आए, जाना है तो जाए, देखना है तो देखे, पढ़ना है तो पढ़े, खाना है तो खाए, है ना, बोलना है तो बोले, चलना है तो चले। ये इस तरीका से आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे और भी दिया हुआ इसका, आम बोल चाल में और रोजमर्रा के फकरों में अमूमन फेल मजारा का ही इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ हम समझे कुछ तुम समझे, कुछ हम समझे कुछ तुम समझे, कुछ हम समझे, है ना, कुछ तुम समझे। कमाए हम उड़ाए वो, है ना, तो ये सब क्या है, कमाए हम उड़ाए वो। तो ये एक तरीका से फिक्रा भी फेल मजारे के अंदर है। चाहिए भी फेल मजारे में इस्तेमाल होता है, चाहिए भी फेल मजारे में। हमें मरीज की हिदायत करनी चाहिए, हमें मरीज की हिदायत करनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना कि चाहिए जो है ये फेल मजारे में ही इस्तेमाल होता है। बड़ों का एहतराम करना चाहिए, देखिए चाहिए, है ना। दुआ या तमन्ना के लिए भी फेल मजारे का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, दुआ या तमन्ना के लिए फेल मजारे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अल्लाह तुझे बरकत दे, खुदा तुम्हारा भला करे, और अल्लाह तुम्हें नेक औलाद से नवाजे। तो ये आपका देखिए क्या दे रहा है, दुआ दे रहा है या कोई आपका तमन्ना ख्वाहिश को दिखा रहा। तो तमन्ना हो या ख्वाहिश हो, है ना, या चाहिए, ये सारा का सारा चीज जो है फेल मजारे हाल मजारा के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग देखें यहाँ पे तो फेल अमर, फेल अमर में क्या है कि वो फेल जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे तमन्ना और उसके बाद दुआ का जिक्र मजारे के अंदर किया गया है ना। अब मजारे के अंदर तीन बात को याद रखने की जरूरत है। एक तो हाल प्लस मुस्तकबिल, दो तो बात यहाँ पे कहा गया मुस्तकबिल। ठीक है, दो बात कहा गया कि हाल और मुस्तकबिल अगर रहेगा तो हाल मजारा है। और उसके बाद जाके क्या बोला बोला गया, तीसरा पॉइंट बोला गया, दूसरा पॉइंट आपका चाहिए आखिर में रहेगा। तो और क्या बताया गया है कि दुआ के लिए, दुआ वाला अगर जो जुमला है तो इसका मतलब है कि फेल मजारा है, ये हाल मजारा है, यानी कि फेल मजारा के अंदर हम लोग वहां पे रख सकते हैं। उसके बाद तमन्ना या कोई आपका ख्वाहिश है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका क्या जाएगा मजारे के अंदर। लेकिन अगर हुक्म दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फेल अमर है। फेल अमर में ऑर्डर दिया जाता है, बड़ों का अदब करो, बड़ों का अदब करो, है ना, इल्म की कदर करो, इल्म की कदर करो, है ना, ये हुक्म दिया जा रहा है। अकरम खत लिख, तो ये हुक्म दिया रहा है ना। चुपचाप बैठ, ऑर्डर दिया गया। अब देखिए कायदा क्या कह रहा है कि अलामत मजदर ना हटाकर फेल अमर बनाया जाता है। सिर्फ ना को क्या करना जाता है, हटाया जाता है। आपका पूछा जाएगा कि अगर मजदर ना हटा देंगे जिससे फेल के अंदर से, तो उसमें कौन सा फेल के अंदर चला जाएगा, किसमें में, तो फेल अमर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जैसे सोना है तो सोना को ना हटा देंगे सो, तो इसका मतलब हो गया जाके आपका फेल अमर हो गया। जाना है तो ना हटा देंगे तो जो हो गया जाएगी आज जाओ, है ना। तो इस तरीका से हम क्या करेंगे, मतलब कि ना को हटा देंगे तो फेल अमर बन जाएगा। ना को हटाना है, किसको, ना को, हुक्म दिया जाएगा पानी पिलाओ। ना को हटा के चाहे इसके साथ साथ हम वाव को ये जोड़ सकते हैं, है ना, पिलाना से ना हटाए पिलाओ, तो हुक्म दिया गया, ऑर्डर दिया गया। उसके बाद है फेल नहीं। फेल नहीं के अंदर क्या आता है कि वह फेल जिसमें किसी काम से रोका या जाए, रोका जाए या मना किया जाए, रोका जाए या मना किया जाए, क्या किया जाए, रोका जाए या मना किया जाए। दो चीज यहाँ पे कहा गया है कि फेल नहीं में या तो रोका जाए या मना किया जाए। बात एक ही हो गया, है ना। वक्त बर्बाद मत करो, तो ये क्या कर रहा, मना कर रहा, है ना। सिगरेट मत पी, ये क्या कर रहा, मना कर रहा। गम मत करो, मना कर रहा। बच्चों शोर मत मचाओ, है ना, ये आपका क्या कर रहा, रोक रहा, उसको मना कर रहा।
तो ऐसे ही जुमले को हम लोग फेल नहीं के अंदर रखते हैं। कायदा इसका ये कह रहा है कि फेल अमर से पहले मत, ना या नहीं लगाने से फेल नहीं बन जाता है। यानी कि फेल जैसे कि आपका क्या है, फेल अमर। तो फेल अमर कैसे बनता है? फेल अमर के लिए बताया ये गया आप लोगों को कि फेल अमर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ना को हटा देना है। ना हटा देंगे तो आपका फेल अमर बन जाएगा। और एक बात और भी बोला गया कि ना हटाकर आपको ये भी कहीं कहीं पे जोड़ दिया जाता, वाह, जाओ, जाना था तो जाओ, खाना था तो खाओ। तो ये भी आपका क्या किस में जाएगा, अमर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो वही अमर के अंदर वाले में बोल रहा है कि उसमें क्या करना है कि उसमें उससे पहले जो है क्या करना, मत लगा देना। जैसे देखिए यहाँ पे कर, तो ना हटा हुआ है ना, इससे पहले मत आ गया। पी, तो पीना था ना, पीना से पहले मत आ गया। कर यानी करना था, तो इससे पहले ना आ गया, है ना। मचाओ, है ना, तो मचाना था, मचना था, है ना, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या था, उससे पहले देखिए मत आ गया। तो ये इस तरीका से ऐसे भी इसको पहचाना जा सकता है। ये था आप लोगों को क्या चीज, जो आप लोगों को फिलहाल के बारे में बताया गया है, सारा चीज यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं कि पहले किसको किसको करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखिए हमने आप लोगों को बताया कि हाल के जो है 6 किस्में आता है। 6 किस्में, 6 किस्में आता है। तो जमाना हाल के 6 किस्में। अब इसको शॉर्ट में हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं इसको, जमाना हाल के। तो सबसे पहले हम लोग किसको रखेंगे, तो अब देखिए हम लोग जो आपका ग्रामर का रूल था उसके अकॉर्डिंग, जो उसका कायदा कानून था उसके अकॉर्डिंग देख लिए। लेकिन क्या शॉर्टली में रिवीजन के तौर पे हम किस तरीका से इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या रखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे नहीं को, है ना, हाल नहीं को, यानी जमाना नहीं को, फेल नहीं को। तो फेल नहीं को जब हम रखेंगे, या आप फेल नहीं रहेगा या नहीं भी कर सकता, है ना, रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, बस आपको याद रखना है, इसका कोड वर्ड याद रखना। बहुत सा चीज दिया हुआ लेकिन कुछ नहीं। क्या करना है इसमें, क्या किया जाता है आपको, मना किया जाता है। क्या किया जाता है, मना किया जाता है, मना करना, है ना, या रोकना, रोकना। ठीक है, दो बात आपको इसके अंदर रखना, पहले ये हो गया। उसके बाद देखिए आपको अमर के बारे में बोला गया। तो अमर में क्या किया जाता है, हाल अमर के अंदर क्या किया जाता है, हुक्म दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है। अमर में हुक्म देना, अमर में, है ना, अमर में हुक्म देना, नहीं मना किया, है ना, नहीं मना किया, अमर हुक्म देना, नहीं मना किया, अमर हुक्म देना, है ना। उसके बाद आप लोगों को फिर क्या रखना, आप लोगों को यहाँ पे यहाँ से सेटअप हम कर देते हैं। ये आपका हो गया, जाके फेल अमर तक ले लिया, है ना। मजारा को अभी हम छोड़िए, शकिया। अब हम लोग यहाँ पे शकिया ले लेते हैं, है ना। तो, है ना, नहीं है ना, नहीं माना, अमर हुक्म देना, नहीं माना, है ना, नहीं माना, अमर हुक्म देना। उसके बाद जाके शकिया। तो शकिया में क्या करना है ना, शकिया के लिए क्या, शक, है ना, शक, है ना, शकिया शक, है ना। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है, चौथे के तौर पे हम लोग किसको डाल देते हैं, 1 मिनट, ना तमाम। बेहतर आपका रहेगा यहाँ पे ना तमाम को ही डाल देते हैं। ठीक है, अब आपका आ गया जाके ना तमाम, ना तमाम, है ना। ना तमाम में क्या रहता है कि काम जारी रहता है, काम क्या रहता है, काम जारी रहता है, जारी, काम जारी, जो भी रहेगा, है ना। वो खेल रहा है, वो हंस रहा है, वो बोल रहा है ना, वो चल रहा है, वो देख रहा है ना। उसके बाद पांचवा हम लोग देखेंगे यहाँ पे मजारह। क्या देखेंगे, मजारह। तो मजारह के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हाल की बात हुआ, फिर जाके मुस्तकबिल की बात हुआ, मुस्तकबिल की बात हुआ। तो दो चीज को आपको यहाँ पे रखना, तब जाके आपको लास्ट में इसको रखना है मुतालिक,
है ना, मुतालिक। तो जब सब चीज हो ही गया तब लास्ट में तो वही ना बता, तो इसके लिए हम लोग याद रख सकते हैं ता ती वाला, है ना, ता है ती है, लास्ट में आपके रहेगा ता है ती है, इस तरीका से है ना लगा हुआ रहेगा, तो हम लोग वहां पे कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, इसमें कोई चीज नहीं किया जाएगा, इसमें ना कुछ भी नहीं है, ये सारा चीज कहीं कुछ भी नहीं है ना। तो ऊपर का पांचों कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका क्या बन जाएगा, फेल में जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पे सड़क, सड़क पर सड़क पर मत दौड़ो, तो सड़क पर मत दौड़ो, तो सड़क पर मत दौड़ो। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले क्या हाल नहीं, नहीं है, मत आ गया, है ना, यानी मना किया गया, नहीं मना, अमर हुक्म देना, नहीं माना, अमर हुक्म देना, सख्त सख्त, है ना, है ना। उसके बाद ना तमाम काम जारी, मजार हाल मुस्तकबिल मुतालिक में, यानी कि इसमें से कोई नहीं रहेगा। तो इस तरीका से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। पहला हम लोगों ने डॉक्टर जाकिर हसीन के बारे में पढ़ा, दूसरा कंटेंट हम लोग ने फिलहाल के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, जो यहाँ पे सारा चीज इंग्लिश में भी दे दिया गया था इसका नाम, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। हाँ, इसको ये भी कहा जाता है। तो जिसको जहाँ पे इंडिकेट किया जा सकता था, पॉसिबिलिटी था जहाँ पे कि हाँ अब इसके साथ कंडीशन है तो हम इसको कर सकते हैं, है ना। आप लोग देखे नहीं, यहाँ पे सामान्य जैसे वो खेलता है, वो हंसता है, वो बोलता है ना, वो पढ़ता है, तो वही यहाँ पे ता है ती है, वैसे तो यहाँ पे उर्दू में भी नहीं आएगा ता है ती है, आएगा कि नहीं आएगा। अब सिंपल में तो जानबे करते हैं कि वहाँ पे सिंपल टेंस में अगर प्रेजेंट का ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको डू डज का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो ये इस तरीका से वहाँ पे, और विदाउट टू डज के भी रहेगा, यानी V1 V5 का इस्तेमाल किया जाता है पर सिंपल टेंस में, और डू डज का इस्तेमाल किया जाता है, वो हाल की बात हो रही है। ना तमाम एक तरीका से आपका हो गया कंटिन्यूस जारी रहेगा, यहाँ पे जारी की बात किया गया था। सकिया आपका पता चलिए गया कि शक पैदा कर देगा। मजार है, जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों चीज पाया जाए, कि वो आए तो मैं जाऊंगा, है ना, वो खाए तब मैं खाऊंगा, है ना। तो कंडीशन भी एक तरीका से हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसमें क्या रख सकते हैं, कंडीशन रख सकते हैं, कंडीशन, कंडीशन इसमें है लगा हुआ, तो कंडीशन फिल मजारे के अंदर कंडीशन है ना, कंडीशन है या नहीं है ना। मैं मेहनत करूंगा तो कामयाब होऊंगा, तो देखिए कंडीशन, पहले कंडीशन क्या है कि मेहनत करूंगा, एक तरीका से आप लोग कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सेम वहीं पे उसी के तरह, तो यहाँ पे वही सेंटेंस तो यहाँ पे फेल मजारा के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है ना, कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे ना, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी एक तरीका से किया जाता है। तो इससे भी याद रख सकते, फेल मजारा कंडीशन, है ना, फेल मजारा कंडीशन, है ना, नहीं मना, है ना, अमर क्या था, हुक्म देना, नहीं माना तो अमर हुक्म देना, है ना। फेल मजारा के अंदर आपका कंडीशन दे दिया, सकिया दे दिया गया यहाँ पे, इस तरीका से। ठीक है, तो कैसा रहा आज का क्लास, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। आज हम लोग यहीं पे क्लास को क्लोज करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। ठीक है, क्लास पीडीएफ के लिए आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं वहाँ पे डाल देता हूँ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही और शुक्रिया।